नमस्कार दोस्तों। आप में से अगर कोई एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ और हाईली फोकस होकर आप इस वीडियो को देखोगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, ये प्रश्न है आपके एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लगभग हर साल आपके प्रश्न आते हैं इन दो एग्जामों में। तो इसको अच्छे से डिटेल में हम लोग कितने अप्रोच हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा अप्रोच है वो दो तरीके से है। एक तो प्योर गणित से और दूसरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग मैथ्स में यूज करके इस क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखो, आपका अप्रोच जो है, आपका दृष्टिकोण जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होना चाहिए। तो दो तरीका है इसका। एक आप गणित से, मैथ से, और एक फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैथ्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी का, है ना। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। और सिमिलरिटी में बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ना, अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था बीपीटी। तो इसकी हेल्प से हम लोग ये प्रश्न जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले। उसके बाद में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट होता है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को, इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी को जब हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं तो उसका नाम होता है मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। क्लियर है? मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम, और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हो आप? एमपीटी, ठीक है ना, एमपीटी। यहां पे ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है? तो ये दो अप्रोच जो है हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले गणित का कॉन्सेप्ट, प्योर गणित से, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से, बीपीटी के कॉन्सेप्ट से कैसे अप्रोच करोगे आप इसको, पहले वो डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सेकेंड अप्रोच पे आएंगे और जिससे देखेंगे कि आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। ये लगभग 25-30 सेकंड आपका लेगा। और बट अगर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप लगाते हो तो बस 10 सेकंड में आपका प्रश्न जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं बीपीटी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या था। तो बीपीटी था कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक लाइन सेगमेंट, कोई एक रेखाखंड अगर किसी एक साइड के पैरेलल होती है, जैसे ये रेखाखंड अगर ट्रायंगल के इस साइड से पैरेलल है तो ये रेखाखंड इन बाकी दो भुजाओं को, बाकी दो साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड कर देता है ना। कहने का मतलब है कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, समांतर है, तो ये लाइन इस साइड को अगर मान लो 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो इस साइड को भी 2:3 में डिवाइड कर देगा। ये ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में ट्रायंगल चैप्टर में सिमिलरिटी में हम लोगों ने अच्छे से देखा था। क्लियर है? तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इसमें यूज करते हैं, है ना। तो देखो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या कि आप इस डी पॉइंट से ये आपका क्या था, ओ पॉइंट।
तो इस डी पॉइंट से इस बीई या ओई के पैरेलल एक लाइन खींचो, पैरेलल एक समांतर लाइन खींचो कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है। और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं एफ। तो अब जो है ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, इतनी बात क्लियर है। तो अगर पैरेलल है तो अब देखो हम लोग दो तरीके से बीपीटी लगा सकते हैं। पहला मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी और एफ। ए अब देखो नामकरण कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसका। ये ए है, ये चीज आपकी क्या है, डी है, और ये चीज क्या है, एफ है। सही है, ए डी एफ। और ये जो है इसके पैरेलल लाइन है आपकी क्या, ओ और ई। ठीक है, बस इस ट्रायंगल को मैंने बाहर निकाल के आपको बाहर निकाल लिया है ताकि बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो देखो अब देखो इधर अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, बीडी रेशियो डीसी। तो बीडी रेशियो डीसी आपका क्या दिया गया है, 2:3 और एओ रेशियो ओडी क्या दिया हुआ है, एओ रेशियो ओडी 3:5। और आपसे पूछ क्या रहा है, एई अनुपात ईसी, एई अनुपात ईसी। क्वेश्चन क्लियर है। तो अब देखो 2:3, ये चीज 3:5 है ना, ये चीज आपकी 3:5 है। ये दो लाइन पैरेलल हैं तो बीपीटी लगा दिया जाए। दो लाइन पैरेलल हैं तो अगर ये लाइन सेगमेंट 3:5 में डिवाइड कर रहा है तो इसको भी, इस लाइन को भी 3:5 में डिवाइड कर देगा। इतनी बात पक्की है, 3:5 सही है। तो यहां पे ये चीज जो है हमारी क्या हो जाएगी, 3:5। क्लियर है। अब मैं दूसरा ट्रायंगल पकड़ता हूं, ये वाला बी ई और सी। ये है और ये पॉइंट है आपका क्या, ई, ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका सी। सही है, ठीक है। और ये जो है ये पॉइंट आपका डी है, और यहां से आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी कंस्ट्रक्शन करके, और ये पॉइंट क्या है, एफ है, बी सी ई। सही है। और ये रेशियो आपको क्या दिया हुआ है, 2:3 प्रश्न में दिया हुआ है। और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये कंस्ट्रक्शन से दिख रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो अगर ये लाइन सेगमेंट इस साइड को ट्रायंगल के 3:2 में डिवाइड कर रहा है तो इस साइड को भी 3:2 में, ठीक है ना, 3:2 में। इतनी बात पक्की है। तो इसका मतलब अब FC/EF, ये चीज 3 और ये चीज EF कितना, 2। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये कि जब हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया था ADF तो EF जो है 5 यूनिट आ रहा था, और जब ये वाला ट्रायंगल लिया BEC तो EF जो है 2 यूनिट आ रहा है ना। और EF की लेंथ कोई एक ही हो सकती है, 5 और 2 अलग अलग तो हो नहीं सकता है। तो इसको समझते हैं। AE आपको क्या निकालना है, AE/EC निकालना है, इस पे फोकस रखेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि AE/EF, ठीक है, ये अपना क्या आया हुआ है, AE/EF क्या आया हुआ है, 3:5। सही है, 3:5। और EF/F3 कितना है, EF/F3 जो है 2:3 है, EF/FC जो है 2:3। ये नीचे लिख लेते हैं 2:3, ठीक है ना। अब यहां पे रूल आता है रेशियो के कॉन्सेप्ट का, क्या, आप देखो, अब EF जो है यहां 5 है
और इस केस में 5 है, इस केस में इस रेशियो में 2 है, तो इसको एक बनाना पड़ेगा, एक लेंथ बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो अब देखो, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको 5 से तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेशियो है, अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो EF जो है हमने 10 यूनिट लिया, तो अगर EF 10 यूनिट है तो AE कितना आया 6 और FC कितना आया 15, क्लियर है। और हमें रेशियो क्या चाहिए, हमें रेशियो चाहिए AE रेशियो EC, AE रेशियो, और EC को ध्यान से देखो, EC को उसमें ध्यान से देखो, EC अगर मैं पूछूं कि EC किसके बराबर है तो EF बराबर EF प्लस FC, EF और FC को जोड़ने पे, EF और FC को जोड़ने पे EC आ रहा है ना, EF और FC को जोड़ने पे आपका क्या आ जाएगा EC, और यही रेशियो तो आपको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कि हमारा आंसर आ चुका है क्या, देखो यहां से अब उठाओ, AE जो है आपका, AE जो है 6 है, तो यहां पे हमारा 6, ये जो है 6, और EC क्या हो जाएगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर है, तो EF कितना है 10 यूनिट, FC कितना है 15 यूनिट, और दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना आ जाएगा 25 यूनिट। तो ये है आपका आंसर 6:25 जो है AE रेशियो EC आएगा, है ना, क्लियर है। एक बार मैं समअप कर देता हूं, समराइज कर देता हूं कि हमने क्या किया, सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया। सिंपल जो है एक कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है ना, इसको समअप करता हूं। एग्जाम में आप अगर मान लो आपको सिमिलरिटी से कर रहे हो एग्जाम में, तो आपका प्रोसेस क्या होता है, फास्ट प्रोसेस क्या होता है, तो देखो कुछ इस तरह से आप एग्जाम में कर रहे होते हैं। यहां तो हम लोग डिटेल में समझ बना रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दिया होता ट्रायंगल, ठीक है, और जो है आपको ये रेशियो जो है 3:5, और ये रेशियो दी हुई, सॉरी ये 2:3, ये 3 ये जो है 3:5, सही है, ये दिया है, और ये चीज आपसे पूछता है, ये रेशियो पूछता, तो आप क्या करते, आप यहां पे कंस्ट्रक्शन करते, पैरेलल ड्रॉ करते, ठीक है, पैरेलल ड्रॉ करते A B C D और D E F और O। मैं बस समझाने के पर्पज से, तो देखो अब आप एग्जाम में ये रेशियो दिया है, ये रेशियो दिया है, पैरेलल ड्रॉ करो, अगर पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो ADF को देखेंगे, इसमें अगर ये 3:5 है तो ये भी क्या हो जाएगा 3:5 हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। और फिर इस ट्रायंगल को EBC को देखेंगे, अगर ये 2:3 है या ये 3:2 है, इस वर्टेक्स से देखेंगे 3:2 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। और जब आप देखोगे कि ये 5 और 2 दो अलग अलग यूनिट आ रही हैं, तो आप इन दोनों का एलसीएम लोगे क्या 10 यूनिट लोगे, तो 5 यूनिट 10, तो 1 यूनिट कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 5 जा 10, 2 यूनिट जो है 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, इसको समझ पा रहे हो ना आप, देखो 5 यूनिट जो है हमने 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट जो है 5 2 जा 10, 2 को रिप्रेजेंट करेगी, 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगी, तो 5 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 यूनिट 2 को, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 3:5, ये 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये चीज 2:3 है, ये 2 यूनिट 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 यूनिट 5 को, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 3 यूनिट 50, सही है। तो अब ये 10, ये चीज जो है, ये लेंथ आपकी 25 और ये लेंथ आपकी 6, तो 6:25 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट भी आप एक बार समझ बन जाएगी, तो आप डायरेक्ट इसको इजीली एग्जाम में कर लोगे, बट फिर भी इसमें आप 20 25 30 सेकंड तो लग जाएंगे, है ना। बट जो अगला हम लोग अप्रोच देखने जा रहे हैं, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जैसे मैथ्स में यूज करके
बस 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे, बट उसके लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझ बनाओ। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, आसान लैंग्वेज में इजी तरीके से मैं पूरी बेस्ट दूंगा समझाने का, बट आप कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, है ना? ठीक है, तो अब जो है हम लोग का फिजिक्स का अप्रोच लगाते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो आप उसको समझने के लिए आप ये फिगर देखो, ये जो है ये, ठीक है, ये क्या बना रहा हूं मैं, कुछ फील आ रहा है? ये है देसी वेइंग मशीन, देसी वेइंग मशीन, है ना? तो देसी वेइंग मशीन मतलब तराजू। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप मान लो सब्जी लेने जाते हो, आप बोलते हो 2 किलो आलू दे दो, तो वो क्या करता है, यहाँ पे 2 किलो का बट्टा रखता है और यहाँ पे 2 किलो आलू रखता है, सही है? और फिर यहां से उसको उठाता है। जब ये बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, जब ये दोनों, ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, इसका मतलब कि आलू का वेट 2 केजी है ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को जब हम लोग फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो क्या इस चीज को एक डंडी बनाते हैं या एक रॉड मान सकते हो, ठीक है, क्लियर है? और ये जो है वेट है, और मान लो ये बैलेंसिंग पॉइंट है ना, इसी को फिजिक्स में फलक्रम बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये हम लोग इसको बैलेंसिंग पॉइंट नाम लेके चलेंगे कि ये बैलेंसिंग पॉइंट है। और अगर यहाँ पे मान लो 2 बच्चे जो है ना, एक देखो ये कुछ फील आ रहा है, जब हम लोग पार्क में जाते हैं तो कुछ सी सॉ टाइप का बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना? यहाँ बैठ जाएंगे और एक यहाँ बैठ जाएगा और वेट के हिसाब से ऊपर नीचे खेलते रहेंगे, है ना? तो अब देखो क्या है कि अगर मान लो इस बच्ची का वेट जो है आप 20 केजी है या 40 केजी ले लेते हैं, ठीक है ना? 40 केजी है, ठीक है, और इस बच्चे का भी वेट अगर 40 केजी है तो दोनों बिल्कुल बैलेंस रहेंगे, है ना? कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है ना, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है बिल्कुल मिड पॉइंट में है, बीचों बीच है। कहने का मतलब ये जो लेंथ है ना, ये 1:1 है, ये जो लेंथ है वो 1:1 है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो अब अगला कॉन्सेप्ट देखो। अब देखो क्या होगा अगर जो है, अगर यही सिचुएशन कुछ ऐसे होती, अगर यही सिचुएशन कुछ ऐसे होती, मान लो कैसे कि अब जो है यहाँ पे जो वेट है वो मान लो बच्ची का जो वेट है वो 20 केजी हो गया, है ना? और बच्चे का वेट अभी भी वही बच्चा है 40 केजी का। अब क्या ये बैलेंस रहेगा? तो अब जो है, अब ये स्विंग किस साइड में करेगा, कुछ ऐसे स्विंग करेगा, है ना? ये नीचे और ये ऊपर। ये बिल्कुल हम लोग का डेली लाइफ का एग्जांपल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना? तो देखो क्या है, अब तो इधर ये स्विंग करेगा तो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट क्या होगा? अगर बिल्कुल मिडिल में आपका फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ पे अगर है फिक्स किया गया है इसको, तब तो ये स्विंग करेगा। बट क्या इसको अभी भी बैलेंस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप फील करके देखो कि अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट, ये फिक्स्ड पॉइंट यहाँ नहीं होता, यहाँ मान लो होता, है ना? यहाँ अगर होता तो क्या ये बैलेंस होने की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है ना? अगर यहाँ पे मान लो इसको कोई पकड़ रहा है, तो ये बैलेंस हो सकता है। बट अगर आप मान लो ये सेंटर पॉइंट था, इधर आ जाते हो तब तो फिर तो और तेजी से ये जाएगा। क्लियर है? तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या, फिजिक्स का सेंटर ऑफ मास आसान भाषा में यही कहता है
कि अगर जो है वेट का रेशियो, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे, हमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, फिजिक्स पे रिसर्च नहीं करनी है, उसके कॉन्सेप्ट को उठाना है और ज्योमेट्री में अप्लाई कर देना है ना। तो और इसी का नाम पड़ जाता है क्या, मास पॉइंट ज्योमेट्रिक थ्योरम। मेनली हम लोग यही डिस्कस करने के लिए यहां पे है, मास पॉइंट ज्योमेट्री थ्योरम। ठीक है, इसको आप MPG नाम से जानते हो। ठीक है, इसके क्वेश्चन कैट लेवल पे भी आते हैं, काफी हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो CGL और CHSL को माइंड में रख के सीख रहे हैं। जो भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो SSC, CGL और CHSL के जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हुए हैं उसको पूरा का पूरा कवर कर देगा, है ना। वो सारे टाइप हम लोग देखेंगे। तो अभी इस पे आ जाते हैं कि देखो, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आसान भाषा में कहता है कि अगर ये इनका वेट जो है 1:2 होगा, अगर वेट 1:2 होगा तो लेंथ जो होगी 2:1 होगी। और आप फील भी कर पा रहे होगे, है ना। एक एक्सपेरिमेंट भी घर में कर सकते हो, डंडी लेके देखना, बैलेंस करने की कोशिश करना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, अभी इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, है ना। ये सिचुएशन बिल्कुल बैलेंस वाली है, बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। यहां पे अगर वेट का रेशियो 1:2 हो गया तो लेंथ का रेशियो 2, फिक्स पॉइंट से जो लेंथ का रेशियो होता है बैलेंसिंग पॉइंट से, वो 2:1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो देखो अब क्या है, अगर मैं मान लो नेक्स्ट सिचुएशन आपको देता हूं। नेक्स्ट सिचुएशन ये कहती है कि वेट जो है आपका मान लो 20 kg है और ये जो है आप 40 kg है। ठीक है, और मान लो ये पूरी लेंथ आपको दी हुई है, ये पूरी लेंथ दी हुई है, कितनी मान लेते हैं 9 मीटर दी हुई है। क्लियर है, 9 मीटर आपको इस पूरे रॉड की लेंथ दी हुई है, और जो रॉड के एंड्स पे जो वेट है वो 20 kg 40 kg है, और आपका बैलेंसिंग पॉइंट जो है, बैलेंसिंग पॉइंट ये। क्लियर है, सिचुएशन क्लियर है। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस बैलेंसिंग पॉइंट से ये लेंथ और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ और ये लेंथ कितनी होगी। तो देखो अभी हम लोगों ने समझ लिया कि ये क्या होगा, अगर वेट का रेशियो 1:2 है तो ये चीज जो है 2:1 में आ जाएगी। ठीक है, अब अगर 2:1 में अगर इसकी लेंथ है और टोटल लेंथ 9 मीटर है, इसका मतलब 3 यूनिट जो है 9 मीटर के बराबर है। इतना क्लियर है। 3 यूनिट जो है आपका 9 मीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट जो है आपकी 3 मीटर। क्लियर है, और अगर 1 यूनिट 3 मीटर है तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट जो है आपका 1 यूनिट 3 मीटर तो 2 यूनिट 6 मीटर, और ये जो है 3 मीटर हो जाएगा। ये 1 यूनिट है तो 3 मीटर, इसका मतलब आपकी ये जो लेंथ है 6 मीटर और ये 3 मीटर। इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो फिर एक सिचुएशन और देता हूं आपको। उस सिचुएशन से पहले एक कॉन्सेप्ट और बात कर लेते हैं। तराजू का हमने एग्जांपल लिया था, तो जब तराजू आप उठाते हो, जब अब जो वेट कर रहा है उसके हाथ पे कितना वेट फील होगा, आप सोच के देखो भाई। जितने भी इस साइड में वेट है और जितना इस साइड में वेट है, टोटल वेट जो सेंटर पे जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट पे आपको फील होगा, जैसे इस केस में आपको 40 80 kg का वेट यहाँ फील होगा। इस केस में यहाँ पे टोटल 60 kg का वेट फील होगा। क्लियर है ना, और यहाँ भी 60 kg का वेट फील होगा। ये बात पक्की है। तो मेरे अगले प्रश्न का आप जवाब दो। अगला प्रश्न ये है, बिल्कुल कंसंट्रेशन जो है बनाए रखेंगे। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया जाए। अंत में क्या है, जो हमारा मेन प्रश्न एग्जाम में जो करना है वो बस 10 सेकंड में होने वाला है, बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, है ना। ठीक है,
तो अब मैं कह रहा हूं आपसे कि ये 20 केजी है, ये 20 केजी है, और ये जो है आपका 6 और ये 6 मीटर है, और ये 3 मीटर। ठीक है, और ये वेट बताइए कितना होगा अगर ये बैलेंस पॉइंट है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है ना। ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर अभी भी हमने सीखा कि जो भी वेट का रेशियो होता है वो लेंथ के रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो ये 2 रेशियो अगर 1 है तो ये 1 रेशियो 2, वेट का रेशियो क्या होगा 1 रेशियो 2। तो 1 रेशियो 2 होगा, तो अगर 1 यूनिट जो है 20 केजी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 यूनिट जो है 40 केजी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। ठीक है, अब जो है एक सिचुएशन और ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इस कॉन्सेप्ट को मैथ्स में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ज्योमेट्री में, है ना। तो अब देखो एक सिचुएशन और ये है कि ये आपका रॉड हो गया, ये आपका बैलेंसिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपको 20 केजी दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये चीज, ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है, यहां पे जो वेट है वो जो है आपका 60 केजी है। ठीक है, 60 केजी है, और आपको ये चीज 6 मीटर दी हुई है, ये चीज 6 मीटर दी हुई है। आप ये लेंथ बताओ मेरे को, ये लेंथ बताओ, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल सर, बता पाएंगे। कैसे? अभी आपने बोला कि जो सेंटर में मास होता है वो जो एंड में मास होते हैं उसके इक्वल होता है। तो अगर ये 20 केजी है तो ये वाला मास कितना हो जाएगा, ये 60, 20 तो ये 40, 60 माइनस 40 केजी आ गया। ठीक है, और सर आपने एक और कॉन्सेप्ट बताया कि अगर वेट का रेशियो 1 रेशियो 2 है तो लेंथ का रेशियो बैलेंसिंग पॉइंट से 2 रेशियो 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 2 रेशियो 1 में लेंथ है तो ये 2 यूनिट जो है 6 को रिप्रेजेंट कर रही है, 6 मीटर को, तो 1 यूनिट 3 मीटर को, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, 1 यूनिट 3 मीटर, है ना, 3 मीटर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो ये इतने हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं, इतने कॉन्सेप्ट जो हैं अपना हमें अप्लाई करना है मैथ्स में। तो ये जो है ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट याद रखना है कि जो सेंटर पे मास होता है साइड के मास के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है, और जो एंड में जो मास होते हैं उनका जो रेशियो होता है बैलेंसिंग पॉइंट से जो लेंथ का रेशियो होता है वो उल्टा होता है ना। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है, उस पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को, पहले यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं कि अब देखो इसको हम लोग गणित में कैसे अप्लाई करेंगे। तो जिस भी महान गणितज्ञ ने फिजिक्स पढ़ के इसको अप्लाई किया था, देखो तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा, है ना, ये ट्रायंगल लिया, ये जो है आपकी मान लो लाइन सेगमेंट्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस ट्रायंगल के मान लो ये साइड है, ठीक है, तो इसको रॉड की तरह देखा, और ये जो पॉइंट है ना जहां पे ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट है ना इसको बैलेंसिंग पॉइंट की तरह देखा। जब इस कॉन्सेप्ट को यहां आप देखोगे ना तो आपको अपना देखने का जो एंगल है ना वो बस चेंज करना है। कैसे? ये जो रॉड है और ये वेट है, तो साइड में वेट फील करो, और ये बैलेंसिंग पॉइंट फील करो, और ये जो है हमारे रॉड का बैलेंसिंग पॉइंट से लेंथ होगी दोनों एंड्स की। सही है। इसी तरीके से अगर ये देखोगे ये वाला, तो ये जो है आप बैलेंसिंग पॉइंट देख सकते हो, और ये 2 एंड है। इसी तरह 3 सिचुएशन बनेंगी। आप ये बैलेंसिंग अगर पॉइंट है तो ये 2 एंड्स है ना, और इन्हीं ये 3 सिचुएशन बनेंगी, और इन्हीं 3 सिचुएशन से रिलेटेड हमारे गणित में क्वेश्चन आते रहते हैं, है ना। तो आइए अब इसको अप्लाई करते हैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को गणित में। 4 टाइप के आपके अभी तक जितने भी प्रश्न आपके CHSL में और CGL में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, वो उन सारे प्रश्नों का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स है, वो 4 टाइप में मैं डिवाइड करके आपको बता रहा हूं। उससे बाहर से आपके सिलेबस में नहीं आना है।
उससे ऊपर लेवल कैट में आता है ना। और उसको हम लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, रिसर्च नहीं करना है, एग्जाम निकालना है अपने को, है ना। तो अब देखो 4 सिचुएशन क्या होंगी। एक मान लो ये है, ठीक है, ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब जो है हाईली फोकस्ड होके फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल हम लोग लास्ट में हैं, अब हम लोग सारा कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, बस अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब देखो सिचुएशन यही रहेगी, ठीक है। तो ये 4 टाइप के फिगर्स हैं। बस देखो चेंज क्या करता है, देखो मास पॉइंट ज्योमेट्री का मेनली जो एप्लीकेशन है वो आपको ट्रायंगल दे देगा, 2 रेशियो दे देगा, 1 रेशियो पूछेगा, है ना। बस वो टाइप चेंज होते रहते हैं। तो देखो आपको मान लो ये दे दिया 2:3, 2:3, ठीक है, और ये दे दिया आपको 3:5, ठीक है। आपसे पूछेगा इन दोनों का रेशियो बताइए, इन दोनों का रेशियो बताइए। क्लियर है। अब इसमें ये दे देगा आपको 2:3, ठीक है ना। और जो हम लोग का ये प्रश्न, हम लोग जो ओरिजिनल प्रश्न है ना वो यही था, ये चीज 2:3 दी गई थी, ये रेशियो ये जो है 3:5 दिया गया था, और ये आपसे इसका रेशियो पूछ रहा था, इसका रेशियो पूछ रहा था, ठीक है। एक सिचुएशन और बनेगी कि अगर ये एक साइड दे देगा 2:3 और ये मान लो 3:5 दे दिया, और इस बार ये रेशियो पूछेगा या ये पूछ सकता है, कोई एक पूछेगा, है ना, ठीक है। और लास्ट सिचुएशन हमारी ये बन सकती है कि ये 2:3 दे दिया और ये 3:5 दे दिया, और इसका रेशियो पूछ सकता है या इसका रेशियो पूछ सकता है। यही 4 सिचुएशन, 4 टाइप्स के हमारे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखो कैसे हमने अभी जो सेंटर मास का कॉन्सेप्ट सीखा उसको कैसे आप इस पे अप्लाई करोगे, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ठीक है। सबसे पहले इसको समझते हैं, है ना। इसको समझते हैं कि देखो ये चीज जो है, ये चीज 2:3 है, 2:3 है। तो मैं अगर पूछूं कि ये बैलेंसिंग पॉइंट है, ये 2:3 है, तो वेट का रेशियो क्या आ जाएगा, वेट का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5, 3:2, सही है ना, 3:2। अब इधर से देखो बैलेंसिंग पॉइंट, लेंथ का रेशियो, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। उल्टा का मतलब यहाँ पे अगर 5 kg वेट होगा तो यहाँ पे 3 kg वेट होगा, है ना, 3 kg वेट होगा। क्लियर है, क्लियर है। अब एक ही पॉइंट पे, एक ही वर्टेक्स पे, एक ही जगह पे 2 वेट तो हो नहीं सकते, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लोगे, तो 2 3 जा 6। तो यहाँ पे जो है आपको वेट मानना पड़ेगा 6, ठीक है ना, एक वेट। तो अगर यहाँ पे आपने 6 माना, इसका मतलब 2 यूनिट जो है 6 के बराबर है, 2 यूनिट 6 kg के बराबर है, तो 1 यूनिट जो है 3 kg के बराबर, तो 3 यूनिट जो है 9 kg के बराबर। क्लियर है, 9 kg के बराबर, ठीक है। अब इधर से देखो 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट को आपने 6 ले लिया, तो 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2, ठीक है। और यहां पे रेशियो क्या आएगा, 3:5 था तो 5:3 सही था, तो यहां पे 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 जा 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2, तो 2 5 जा 10। इतनी बात पक्की है। तो यहां आपका वेट हो गया 10 kg, यहां हो गया 9 kg, और यहां हो गया 6 kg। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपसे इसमें पूछेगा क्या, या तो ये रेशियो पूछेगा और या तो ये रेशियो पूछेगा, सही है ना। तो ये रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगा, तो यहाँ पे 10 यूनिट वेट हो गया, 10 kg वेट हो गया, और यहाँ पे 9 kg है, यहाँ पे 6 kg है,
यहाँ पे 9 केजी है, 6 केजी है। तो अगर अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे बैलेंसिंग पॉइंट पे वेट की क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 9 + 6 15। तो यहाँ पे जो है आपका 15 होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर वेट 15 और यहाँ वेट अगर 10, तो अगर मैं पूछूं कि इस लेंथ का रेशियो क्या होगा, इस लेंथ का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 15:10, ठीक है ना। और 15:10 का मतलब है 5:3 5 3 या 15 और 5 2 जा। इतनी बात क्लियर है। तो ये 3:2 में डिवाइड करेंगे, सही है। अब आ जाते हैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। 2:3, तो आप करोगे 3:2, इधर से 3:5, तो 5:3। अब इन दोनों का एलसीएम 6, तो एलसीएम 6 ले लिए, इसका मतलब 2 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 3, तो 3 यूनिट 9। इधर से 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट 2, तो 5 यूनिट 10, ठीक है। 10 आ गया। यहां से 9 + 6 आपने जोड़ा 15, और 15 + 10 यहाँ 50। अगर इधर साइड एंड पॉइंट्स का पे वेट जो है 10 और 15 के रेशियो में है, तो साइड का रेशियो 15:10 हो जाएगा। और 15:10 का मतलब 5 3 या 15, 5 10, 3:2 में ये डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाते हैं इस वाले पे। अपना जो मेन प्रश्न है, अब उस पर फोकस करेंगे और आप देखोगे कि कैसे 10 सेकंड में ये प्रश्न आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होगे, अगर अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए हैं। देखो अब क्या है, अगर ये 2 अपने को क्या है, अपना प्रश्न क्या था, ओरिजिनल प्रश्न जो था 2:3 दिया हुआ था, ये 3:5, और ये चीज पूछ रहा था सिमिलरिटी से हमने किया था कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। अभी जो है हम लोग मास पॉइंट MPG से कैसे करेंगे, अब इस पे फोकस करो। ये प्रश्न बिल्कुल आया हुआ है। तो 2:3, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, क्लियर है। इधर 3:5 लेंथ का, तो वेट का रेशियो 5:3, क्लियर है। 3+2 यहाँ वेट कितना आएगा, यहाँ पे वेट कितना आएगा, 5 kg, 5 यूनिट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर से देख रहे हैं तो 3 यूनिट आ रहा है। इधर से आप जब एंड पॉइंट्स पे 3+2 5, क्लियर है। और इधर से 3 है, और 2 वेट एक पॉइंट पे नहीं हो सकते, तो इसको आप मान लोगे क्या, 15 यूनिट मान लोगे। तो इसका मतलब कि अगर 3 यूनिट यहाँ पे 15 है, 3 यूनिट 15 है, तो 1 यूनिट 5 है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 25, क्लियर है। अब इधर देखो, अगर 5 यूनिट 15 है, तो 1 यूनिट कितना, 3, 1 यूनिट 3, तो ये चीज आपकी 9, और ये चीज आपकी 9, यहाँ वेट 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका वेट 6 हो जाएगा, क्लियर है ना। और अब देखो, अगर यहाँ वेट 6 हो गया, अगर यहाँ वेट 25 हो गया, तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 6:25। यही तो अभी कैलकुलेट किया था हमने, 6:25, सही है ना। ये मेथड ज्यादा आसान है ना। सिमिलरिटी के कंपैरिजन में काफी आसान है। शर्त इतनी है कि आप अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, ठीक है। तो 6 फिर से 2:3, 3:2, ठीक है ना। मान लो इसको एग्जाम में कैसे कर रहे होते, बिल्कुल फास्ट। इसी प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, और ये चीज आपको दी हुई है 3:5, और ये पूछ रहा है। तो आप फटाफट कैसे करोगे एग्जाम में, ये आप करोगे 3, ये आप करोगे 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3 इधर से, लेकिन 3+2 क्या होगा, 5। तो इसका मतलब जो है, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 15 लेना पड़ेगा, 15, 3 यूनिट 15, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25, और इधर से 5 यूनिट जो है 15, 5 यूनिट 15, तो 1 यूनिट 3, तो ये चीज 9, और ये चीज जो है
ये चीज जो है 5 3 2 जा 6 और ये हो गया 625। ठीक है ना, इस तरीके से आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे इसको। ठीक है, बाकी के अपने दो टाइप भी देख लेते हैं क्या क्या इसमें अप्लाई करो फिर से। तो देखो फिर से 2:3 तो ये हो जाएगा आपका 3:2। क्लियर है, ये चीज 5:3 है, 5:3 तो ये चीज क्या हो जाएगी 3:5। इस बार अपने को कोई इशू नहीं है, एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू आ रही है ना। तो और अपने को ये रेशियो पूछेगा, ये रेशियो पूछेगा तो देखो इस रेशियो के लिए आपको यहाँ का मास और यहाँ का मास पता होना चाहिए। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि यहाँ पे सेंटर इस बैलेंसिंग पॉइंट पे मास क्या होगा, तो 3 + 2 5। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि इस बैलेंसिंग पॉइंट पे क्या होगा, अगर रॉड ये है, ये वेट का रेशियो है, तो यहां पे क्या होगा 3 + 5 8। यहां पे अगर 1 यूनिट। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि अगर ये सेंटर बैलेंसिंग पॉइंट 8 है, ये 5 kg है, तो ये कितना होगा 8 - 5 3। और तो 3 और 5 वेट का रेशियो है, तो आपका लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा 5:3। 5:3 यही जो है, इसको देख लेते हैं। अब जो है देखो, अगर ये 3:2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये चीज 3। अगर ये 5:3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये चीज 5। ठीक है, तो देखो इधर से जो है 2 + 3 यहाँ पे 5 और इधर से 3 + 5 8। बात समझ रहे हो, 2 + 3 यहाँ पे 5 आएगा और यहां से 3 5 8। ठीक है, तो हम लोग 8 और 5 पे एलसीएम क्या होगा 40। 8 और 5 पे एलसीएम क्या होगा 40। ठीक है, तो ये अगर 5 है, ये यहां 5 आता तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो 8 2 जा 16। ठीक है ना, और 8 3 जा 24। ये क्लियर है। और इधर से अगर जोड़ते तो 3 + 5 8 आता, तो 8 यूनिट अगर 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करेगा, 5 kg को रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 5 5 जा 25। क्लियर है। अब देखो अगर ये 25 है, ये 16 है, ये 25 है, ये 16 है, तो ये कितना आ गया, ये जो है 25 - 16। ठीक है ना, 25 - 16 9। ठीक है, और तो अगर ये 9 और ये 15 तो रेशियो कितना आ गया हमारा 9:15। 9:15। और इसको अगर आप और जो है इसका जो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। ठीक है ना, इसका मल्टीपल हटा दोगे तो 3:5। तो ये 3:5 में लाइन डिवाइड करेगी। क्लियर है। तो ये सारा इस प्रश्न के पीछे जितने अप्रोच थे गणित से, फिजिक्स का एप्लीकेशन से, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप जो है डिसाइड कर लेना कि आप सिमिलरिटी से करोगे या एग्जाम में मास पॉइंट ज्योमेट्री मेथड से करोगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूं। और अगर आपको ये सारी चीजें, अगर आपको लगता है कि मैं आसान इजी लैंग्वेज में, सबसे देखो टफेस्ट टॉपिक माना जाता है ज्योमेट्री, और उसमें भी मास पॉइंट थ्योरम समझाना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको ये समझा ले गया हूं, तो इस चैनल पे सीजीएल और सीएचएसएल से रिलेटेड अब डेली वीडियोज आपकी एग्जाम तक मैं ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि उससे आपको पता चलता रहेगा कि मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है।